जहाज बेच चुके हैं, रेलवे बेच चुके हैं, पूरा देश बेच चुके हैं। जब वो प्रधानमंत्री नहीं थे माननीय मोदी जी, जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे तो भाषण दिया करते थे कि मैं देश नहीं बिकने दूंगा, कि आज 1920 रुपये किलो गेहूँ निर्धारित होता है और गांव में व्यापारी लोग मात्र 100 रुपये में आके गेहूं लेके चले जाते हैं। मुझे शर्म आती है। आप संसद में भी जो चाय पीते होंगे वो किसान के घर से जो गाय और भैंस दूध देती है उसी के दूध का चाय है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने इन किसान आंदोलनकारियों को यहाँ तक कहने का काम किया है कि आंदोलनजीवी लोग हैं। 200 के आसपास किसान शहीद हो चुके हैं और देश के प्रधानमंत्री जी यहाँ तक उनको सुनाई नहीं दे रहा है कि गाजीपुर बॉर्डर और सिंधु बॉर्डर पे किले ठोकने का काम किया गया। आज मैं गाजीपुर बॉर्डर पर खड़ी हूँ और आप देख रहे हो 2-2.5 महीने से यहाँ पर गाजीपुर बॉर्डर पर आंदोलन जो चल रही है, आंदोलन मतलब किसानों का आंदोलन, और हमारे बीच में किसान भाई है जो इनके गले में आपको लग रहा है आलू की माला है, लेकिन आलू की माला नहीं है, ये है लिट्टी की माला। चलिए हम डायरेक्टली उनसे बातचीत करते हैं क्यों इन्होंने लिट्टी की माला गले पे लगा कर रखे हुए हैं। नमस्कार। नमस्ते। आप कहाँ से, आपका शुभ नाम? मैं संजय यादव गोरखपुर से हूँ। संजय यादव जी। हाँ। और ये लिट्टी की माला है। जैसे आप जानते हैं कि गेहूं के आटे से रोटी बनाई जाती है, उसी से लिट्टी बनाई जाती है। पूर्वांचल के इलाकों में लिट्टी बहुत फेमस है। गोरखपुर, देवरिया, बलिया, बनारस, गाजीपुर, तमाम स्टेशनों पे आपको सस्ते रेट में बहुत कम पैसे में भौरी और चोखा मिलता है। उसको भौरी चोखा भी उधर कहते हैं। अच्छा, भौरी चोखा में लिट्टी भी कहते हैं। मैं इसलिए लिट्टी की माला पहना हूँ कि आप अच्छी तरह जानते हैं कि पूरे देश का किसान परेशान है। पूरे देश में मैं गाजीपुर बॉर्डर पे खड़ा हूँ, टिकरी बॉर्डर पे और सिंघू बॉर्डर पे पूरे देश के किसान धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, जिनका 85वां दिन हो गया। आज इतने दिनों के बाद 200 के आसपास किसान शहीद हो चुके हैं और देश के प्रधानमंत्री जी यहाँ तक उनको सुनाई नहीं दे रहा है। उतना ही नहीं, देश के प्रधानमंत्री चीन और पाकिस्तान के बॉर्डर पे कभी 72 सालों के इतिहास में कील नहीं ठोकी गई होगी, लेकिन आपको पता है कि गाजीपुर बॉर्डर और सिंधु बॉर्डर पे कीले ठोकने का काम किया गया है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने इन किसान आंदोलनकारियों को यहाँ तक कहने का काम किया है कि आंदोलनजीवी लोग हैं। मैं पूछना चाहता हूँ माननीय प्रधानमंत्री जी कि इस देश भी बहुत कहा है, इस देश के किसान का अन्न चिड़िया से लेके जीव से लेके इंसान तक खाता है। बिना किसान का अन्न पैदा नहीं होता है। और आप इन किसानों को खालिस्तानी पाकिस्तानी कह रहे हैं, आप इन किसानों को आंदोलनजीवी कह रहे हैं। मुझे शर्म आती है। आप संसद में भी जो चाय पीते होंगे वो किसान के घर से जो गाय और भैंस दूध देती है उसी के दूध का चाय है। ऐसा नहीं है। आप जो रोटी दाल खाते हैं वो भी किसान के घर से पैदा होता है, किसान तैयार करता है और किसान तो भगवान है। इसलिए मैं मोदी से कहना चाहता हूं कि आप समझ जाइए, अब समय बहुत कम है। आपको अच्छी तरह पता है कि देश का किसान जग चुका है, देश का किसान शहीद हो रहा है, लेकिन आप एक बार इनके हाल चाल नहीं ले रहे। देश का जवान बॉर्डर पे शहीद हो रहा है। मैं पूछना चाहता हूं मोदी जी, आज पेट्रोल के दाम कहाँ हैं? आज डीजल के दाम कहाँ हैं? मैंने कभी नहीं सुना था कि 100 रुपये होगा। माननीय मोदी जी के जमाने में 100 रुपये से ऊपर डीजल और पेट्रोल जा रहा। मैं पूछना चाहता हूं इस देश के निकम्मे प्रधानमंत्री आज क्या कर रहे हैं? इस देश को दूसरे जाति और धर्म में बांटते हैं, हिंदू और मुसलमान में बांटते हैं, तमाम जाति और धर्म में बांट के और राज कर रहे हैं। वोट डालो, राजनीति करो, ये नारा बंद कर दिए माननीय मोदी जी। मैं मोदी जी कहना चाहता हूँ देश के किसानों के पूरा का पूरा गाजीपुर बॉर्डर भरा पड़ा है। दिन में पूरा आंदोलन चल रहा है। आप एक भी बार हाल चाल लेने आते हैं? आप किसानों के दर्द को समझते हैं? आप एक बार नहीं पूछते हैं कि किसान क्या कर रहा है? आप ये इनको बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं कहना चाहता हूँ कि जब तक MSP, मैं लिट्टी की माला इसलिए पहन के आया हूँ कि जब तक तीनों कृषि कानून बिल वापस नहीं होगा, जब तक MSP लागू नहीं होगी, तब तक मैं जाने वाला नहीं हूँ। मैं आपसे कह रहा हूँ कि आज 1920 रुपये किलो गेहूँ निर्धारित होता है और गांव में व्यापारी लोग मात्र 100 रुपये में आके गेहूं लेके चले जाते हैं। आप बताइए, किसान के धान और गेहूं की कोई कीमत नहीं है, किसान के गन्ने की कोई कीमत नहीं है। सरकार किसानों का गन्ना भुगतान बकाया नहीं देती है। किसानों के बच्चों को पढ़ने के लिए प्राइमरी स्कूल खोली है और अमीर के बच्चों को पढ़ने के लिए वो प्राइवेट स्कूल अंग्रेजी खोली है। इस देश के किसानों की सब कुछ बेच चुके हैं। जहाज बेच चुके हैं, रेलवे बेच चुके हैं, पूरा देश बेच चुके हैं। जब वो प्रधानमंत्री नहीं थे माननीय मोदी जी, जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे तो भाषण दिया करते थे कि मैं देश नहीं बिकने दूंगा। आज पूरा देश बेच रहे हैं। मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि ऐसे मोदी जी को तत्काल प्रभाव
से कानून वापस करें, किसी बिल, और यदि वापस नहीं करते हैं तो इस देश के जवान, यह गाजीपुर बॉर्डर ऐसी जगह है कि पुराने ज़माने में 1857 की क्रांति में यहाँ लाखों लोग शहीद हो चुके हैं और यहाँ गाजीपुर बॉर्डर पे किसान शहीद होने के लिए तैयार हो चुका है, किसान शहीद होने के लिए आ चुका है, किसान शहीद भी हो रहा है। लेकिन मोदी जी इस बात को नहीं पूछ रहे हैं कि कौन क्या कर रहा है, वो खाली मीटिंग सेटिंग गिटिंग में लगे हुए हैं, इस देश को बर्बाद करना चाहते हैं। माननीय मोदी से मैं पूछना चाहता हूँ कि यदि आप भी यह बिल वापस नहीं लेंगे तो गाँव गाँव में पंचायत होना शुरू हो गया है, गाँव खेतों खलिहानों में मीटिंग होनी शुरू हो गई है और यह जन आंदोलन बन चुका है। यह जन आंदोलन आपकी सरकार उखाड़ फेंकेगा और पूरे हिंदुस्तान से जितने जगहों पे चीफ मिनिस्टर आपके हैं, जहाँ जहाँ भारतीय जनता पार्टी के चीफ मिनिस्टर हैं, वहाँ भी आपकी सरकार बदल देगा। ये अभी कोरोना काल में इसको पास किए, बिना किसानों से पूछे, बिना संसद में मीटिंग किए और इनके हमारे दो का एक पूरा फार्मूला लागू किए हैं कि अडानी अंबानी को पूरा देश बेचना चाहते हैं, पूरे देश के नौजवानों को गुमराह कर रहे हैं। 2 करोड़ नौकरियों की बात किए थे, 15 लाख खातों में देने की बात किए थे। आप जो भी कर रहे हैं इस देश को गुलाम बनाते जा रहे हैं, इस देश को बर्बाद करते जा रहे हैं, इस देश में नौकरियां खत्म करते जा रहे हैं, इस देश को प्राइवेटीकरण की तरफ झोंक रहे हैं और खाली का खाली गुमराह कर रहे हैं। मैं मोदी से पूछना चाहता हूं कि कब तक वापस लेंगे बिल? यदि वापस नहीं लेंगे तो नौजवान किसान शहीद होने की बात करिए, पूरे देश में पूरा आंदोलन होगा। आज रेल रोको आंदोलन चला है, लेकिन आपको पता होगा किसानों ने कितना सम्मान के साथ, कितना आंदोलनकारी अच्छे तरीके से माला पहनाने का काम किया है। और यही जब किसान यहाँ से गाजीपुर बॉर्डर से 2 लाख ट्रैक्टर लेके संसद भवन की तरफ जा रहा था तो जंतर मंतर पे नहीं जाने दिए, कहीं नहीं जाने दिए। एक रूट तय हुआ और वो पूरा अपना ट्रैक्टर घुमाया और ट्रैक्टर के बगल में अपना आदमी लगवा के झंडा फहराया लाल किले पे और किसानों को बदनाम करने का काम कर रहे हैं। इसलिए मैं मोदी से कहना चाहता हूँ कि बिल वापस नहीं, आपकी खैर नहीं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। आपने सुना कितना आक्रोश है इन किसान भाइयों के अंदर कि बिल वापसी ज़रूर होना चाहिए। ये बहुत रिक्वेस्ट करे, भले आपने आवाज़ ऊंची करके बोल रहे, लेकिन बिल वापसी का भी आधा सम्मान करना चाहिए सबको।